मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। संविधान का आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जितने भी अन्य मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और एक विवाद जो देश में चल रहा है प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के, उन लोग को समझना चाहिए जो पीएम मोदी की डिग्री की डिमांड कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति न तो पक्ष का होता है और न विपक्ष का होता है, वो एक संवैधानिक संस्था पर जो संवैधानिक पद बनाया गया है उस पर वो नियुक्त है, और इस वजह से वो भारत का मान सम्मान और गरिमा होता है। अगर आपको डिग्री दिखा दिया जाता है तो आने वाले दिनों में चीन, अमेरिका जैसे अन्य देश पीएम मोदी की डिग्री का दुरुपयोग कर सकते हैं, और इसलिए कुछ लोग अपनी छोटी छोटी राजनीति और छोटी छोटी सोच की वजह से आज पीएम मोदी की डिग्री की डिमांड कर रहे हैं। क्या है पीएम मोदी डिग्री विवाद? आज इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने भी एक अहम फैसला दिया है। उन्होंने कह दिया है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये विवाद क्या है इसमें आप समझिए, आर्टिकल के द्वारा आपको पूरा समझाया गया है। पीएम मोदी डिग्री विवाद भारत में एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, और ये मुद्दा आज का नहीं है, 2014 का मुद्दा है। इसमें आप लोग देख लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता, खासकर उनकी स्नातक जो बीए की डिग्री है, जो एमए की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो ये प्रमाणिकता का सवाल उठाए गए हैं। इस विवाद की शुरुआत 2016 में हुई, जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री को जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। अब ये विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं इसको आप लोग समझिए। अब इसमें है डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल है। तो केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री में विसंगतियां, यानी कि ये इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कुछ दस्तावेजों में नाम, तारीख और अन्य विवरणों में कथित त्रुटियां बताई गई हैं, जिसके आधार पर डिग्री को फर्जी बताया गया है। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की डिग्री फर्जी हो सकती है। इस विवाद की जड़ यही है। 2016 से ये विवाद चला रहा है। विवाद तो 2014 से ही स्टार्ट हो गया था, जब पीएम मोदी इलेक्शन में अपने प्रचार कर रहे थे। तब से 2016 से ये आम आदमी पार्टी के द्वारा इसको एक मुद्दा बना दिया गया। उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में 1978 में बीए पास करने वाले छात्रों की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पीएम मोदी का नाम शामिल था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनके पास उस वर्ष का डेटा नहीं है। अब आगे क्या होता है इसमें आप लोग समझिए। आगे इसमें होता है बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। 2016 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की बीए और एमए के दस्तावेज दिखाए। जो बीजेपी ने दावा किया कि जो डिग्रियां हैं ये प्रमाणिक हैं, मतलब सर्टिफाइड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसे प्रमाणिक बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि डिग्री में 1979 की तारीख का उल्लेख एक मामूली त्रुटि थी, क्योंकि पीएम मोदी ने 1978 में बीए पास की थी। कोर्ट और आरटीआई का क्या इसमें रोल है? जैसे सूचना आयोग ये कहता है कि आपको डिग्री सार्वजनिक करनी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट अभी कह रहा है कि पीएम मोदी को डिग्री सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद पर पीएम मोदी की गरिमा को अन्य देश इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अब देखिए 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग जो CIC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के बीए रिकॉर्ड की जांच की अनुमति देने का आदेश दिया था। हालांकि 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC के इस आदेश को रद्द कर दिया, या कहते हुए कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी निजी है और इसे RTI के तहत सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब आगे क्या होता है अब इसको समझिए आप लोग। इस आर्टिकल में कहा गया है चुनावी हलफनामे में क्या जानकारी दी गई है। पीएम मोदी ने अपने 2024 के चुनावी हलफनामे में उल्लेख किया है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है।
हालांकि विपक्ष का कहना है कि अगर डिग्री फर्जी साबित होती है तो यह शपथ पत्र में झूठ बोलने का मामला बन सकता है, जो कानूनी रूप से गंभीर है। ये विपक्ष का आरोप है। वर्तमान में क्या स्थिति है? 2025 में जब कोर्ट का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को फैसला दिया कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं की जाएगी, क्योंकि यह निजी जानकारी है। यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर अभी भी चर्चा का विषय है, जहां कुछ लोग इसे पारदर्शिता की कमी बताते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक हमला मानते हैं। इस आर्टिकल में देखिए अब क्या कहा गया। हालांकि 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के इस आदेश को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी निजी है और इसे आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी 2023 में एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी कह दिया है। अब इस आर्टिकल में कहा गया है सार्वजनिक और राजनीतिक क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इसको देखिए। आप और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन लोगों का कहना है कि डिग्री को सार्वजनिक न करना संदेह पैदा करता है, और बीजेपी और समर्थकों का तर्क यह है कि यह एक राजनीतिक साजिश है और पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना अनावश्यक है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री के लिए औपचारिक डिग्री अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री की जो पद होता है उस पर नियुक्त होने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इलेक्शन है उसमें निर्वाचित होना पड़ेगा। निर्वाचित होने के बाद जब आप लोकसभा सदस्य बन जाते हैं तब आपको चुना जाएगा। जब आपको चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति आपको पद के लिए नियुक्त कर देता है संविधान के आर्टिकल 75(1) के द्वारा। अब क्या आगे है, अब इसको समझिए। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि यह विवाद पीएम मोदी की डिग्री की प्रामाणिकता है से ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को लेकर है। हालांकि कानूनी रूप से भारत में प्रधानमंत्री के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी ओर अदालतों और बीजेपी का रुख है कि यह निजी मामला है। तो इसमें कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।